जय माता दी। हर हर भोलेनाथ। दोस्तों, एक पत्ता जो हर पूजन पाठ में इस्तेमाल करना आवश्यक होता है, जिसे रखने से आपकी पूजन का महत्व बढ़ जाता है, आपकी पूजन मान्य हो जाती है। ये पत्ता वह सामग्री है जो पूजन पाठ में रखने मात्र से सभी, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि सभी देवी देवताओं को ये समर्पित होता है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसे ये समर्पित नहीं किया जा सकता। और साथ में इसको रखने मात्र से आपके पूजन का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होता है। हाँ, आप जो दैनिक पूजन करते हैं उसमें यदि नहीं रखा जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रतिदिन यह पत्ता रखना हमारे लिए हो सकता है मुश्किल हो। लेकिन जब हम बड़ी पूजन करते हैं, जैसे दीपावली पूजन, नवरात्रि पूजन, गणेश चतुर्थी की पूजन, या गणेश जी जब हमारे यहाँ विराजित होते हैं वह पूजन, इन्हें बड़ी बड़ी जितनी भी पूजन है उसमें ये पत्ता रखना अनिवार्य होता है। इस पत्ते को ऐसा कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार इस पत्ते की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और सर्वप्रथम समुद्र देव की पूजन में इस पत्ते का इस्तेमाल किया गया था। तभी से प्रथा लगातार चली आ रही है। इस पत्ते को मात्र पूजन में रख देने से आपकी पूजन का महत्व बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में पूजन पाठ के दौरान जो आप सामग्रियाँ इस्तेमाल करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। इन्हें सभी सामग्रियों का एक अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं सामग्रियों की सूची में ये पत्ता भी शामिल है। आप सभी समझ ही गए होंगे मैं पान के पत्ते की बात कर रही हूँ। पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजन पाठ में किसी एक तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग तरीक़ों से, विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है। और साथ में शायद आपको जानकारी ना हो, पान के पत्तों को ताजगी का, समृद्धि का, साथ में आपकी पूजन की जो एक पवित्रता होती है उसका प्रतीक माना जाता है। पान के पत्तों का उपयोग पूजन पाठ में इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी देव देवताओं को समर्पित होता है। और यह भी मान्यता है कि ऐसा स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का समावेश होता है। पान के पत्तों का इस्तेमाल आप यदि पूजन में करते हैं तो आपकी पूजन सार्थक होती है। एक ही पत्ते में जहां आप यदि ये माने तो संसार के संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। पान के ऊपरी पत्ते में जो ऊपरी भाग होता है उसमें इंद्र और शुक्र का वास होता है। बीच में माँ सरस्वती का वास होता है। निचले कोने में महालक्ष्मी का वास होता है। पान के पत्ते के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है और पान के पत्ते के बाहर भगवान शिव के साथ साथ कामदेव भी निवास करते हैं। इसके अलावा पान के पत्ते के बाईं ओर माँ पार्वती का स्थान, दाईं ओर भूमि देवी का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे पत्ते पर सूर्य नारायण का वास होता है। आपको मैंने ये सारी चीज़ें पुराणों से निकाल कर बताई हैं और इस इतना सुंदर उल्लेख, जहाँ पूरे देवी देवता जिसमें विराजित हों, वह पान का पत्ता कितना पवित्र और कितना शुद्ध होगा। और हमें क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं, कैसे हम सिर्फ एक पान का पत्ता समर्पित करके और अपना पूजन पाठ को विशेष महत्व दे सकते हैं। दोस्तों, हम इस पवित्र पत्ते पर ऐसे कुछ उपाय हैं जो हम कर नवरात्रि में हमारे घर में धन्य धान्य और सुख भरपूर भर सकते हैं, भरपूर ला सकते हैं, क्योंकि ये पत्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। नवरात्रि में आप यदि किसी दिन पान के साबुत पत्ते पर, साबुत का मतलब है कि पत्ता तो पूरा साबुत होना चाहिए, कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब भी भगवान की पूजन के लिए पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसमें डंठल नहीं होना चाहिए। डंठल समेत पान का पत्ता भगवान को समर्पित नहीं होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप एक पान का पत्ता ले लें, उसे घर लाकर स्वच्छ जल से धो लें। उसके बाद उस पर जो डंठल है वो तो निकाल ही दें आप, और गुलाब की कुछ ताज़ी पंखुड़ियाँ, गुलाब ले लें और ताज़ी पंखुड़ियाँ रखकर इसे माँ दुर्गा को, आप घर में भी कर सकते हैं, कार्य करें, अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ जाता है, धन आने लगता है। इसी प्रकार पान के पत्ते पर आप 2 लौंग रखें। लौंग आपको कैसा लेना है, जिसमें फूल लगे हुए हों, और इसे नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपने एक पान का पत्ता लिया, उसमें 2 साबुत लौंग रखे जिसमें फूल भी हों,
जो लौंग के ऊपर फूल होते हैं वह भी होना कंपलसरी है, ज़रूरी है, और इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से, यदि आपकी कोई बहुत लंबे समय से मनोकामना अटकी हुई है, अधूरी है और बहुत समय से आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो मनोकामना आप मन ही मन स्मरण करें, कहें, आप देखना बहुत ही शीघ्र आपकी वाली मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पान के पत्ते पर यदि आप केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही असरदार है। ऐसा करने से घर में यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता मौजूद है, यदि आपको लग रहा है कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर गई, क्लेश रहने लग गया, बीमारी ज़्यादा होने लग गई है, तो आप यह कार्य करें। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा और साथ ही आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। संतान, यदि जिसके दाम्पत्य जीवन में रहते हुए बहुत समय हो गया है और संतान प्राप्ति नहीं है, तो संतान प्राप्ति की कामना के लिए आप नवरात्रि में किसी भी दिन 9 पान के पत्ते लें और उसके डंठल तोड़ दें, उसे साफ स्वच्छ जल से धोकर और माँ दुर्गा को अर्पित करें। चाहे आप एक धागे में, कलावे में पुरो के, जो छोटा सा डंठल रखें उसमें, उसको पुरो के माला टाइप बनाकर आप माँ को समर्पित कर सकते हैं, माँ को माला पहना सकते हैं। या एक और कार्य कर सकते हैं कि आप उस पर चूड़ियाँ रखें, पान के पत्ते पर 9 पत्ते ले लिए आपने और उनको यदि बांधना है तो बांधें, नहीं तो आप उनको एक साथ रखकर उस पर लाल रंग की 4 या 8 चूड़ियाँ रख लें और जो भी सुहाग की सामग्री आप रख सकते हैं रखें और ये माँ दुर्गा के मंदिर में आप रखिए आएँ। माँ से कामना करें संतान प्राप्ति के लिए, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त करना है। पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद उस पत्ते को आप अपने सिरहाने रखकर और अगले दिन सुबह उठकर इस पत्ते को आप किसी दुर्गा मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है और जो कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा वह पूरा होगा। और साथ में आप किसी भी दिन जो नवरात्रि चल रहे हैं उसमें किसी भी दिन माँ दुर्गा को एक बीड़ा पान का अवश्य समर्पित करें, किसी भी इच्छा से या कोई बिना इच्छा से। ये कार्य आप अवश्य करें, इससे आपके सारे मनोरथ सफल होंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी और आपके जीवन में सफलता प्रवेश करेगी। कर देखें, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। पान के पत्ते का मैंने महत्व बताया। कुछ बातें ऐसी हैं, आप जब माँ दुर्गा के अपने घर में पूजन करते हैं, किसी के घर में अष्टमी के दिन होती है, किसी के घर में नवमी पूजन करते हैं, तो आप जब लास्ट में आरती करते हैं, माँ की आरती करते हैं, वह पान के पत्ते पर कपूर रखकर अवश्य करें। आपकी आरती स्वीकार होगी, आपकी पूजन स्वीकार होगी, माँ आप पर अपना आशीर्वाद दिल से बरसाएगी। कर देखें, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, आप कर सकते हैं, अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।